हेलो बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट क्लास में अपन देखे थे बच्चों कैसे पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और डिवीजन भी देखे थे, जिसमें खासकर जो डिवीजन है वो हमारे इस क्लास के लेक्चर में करने वाले हैं अच्छे से, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट है, पूरा डिवीजन के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हमको ये पता होना चाहिए कभी भी कोई चीज डिवाइड करते हैं तो ये अंदर में जो लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और ये जो बाहर में होता है इसको अपन बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है डिवाइड होने के बाद उसको अपन बोलते हैं कोशेंट। और बच्चों जो यहाँ पे लास्ट में जो बचता है उसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप। कि ये जो डिविडेंड होता है, ये जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? वो डिवाइजर और कोशेंट के प्रोडक्ट के, डिवाइजर इनटू कोशेंट के प्रोडक्ट की, और प्लस साथ में होता है रिमाइंडर। साथ में होता है क्या? रिमाइंडर। कि जब कभी भी मैं क्या करूं कि डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से ऐड कर दूं तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा। ये अपना एक फॉर्मूला होता है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। आज स्टार्ट करेंगे क्या? एक्सरसाइज 1, पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कि मतलब यहाँ मेरे को डिविडेंड दिया है क्या? तो मेरे को डिविडेंड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है एक्स प्लस 1 से। तो डिवाइजर यहाँ पे दिया है कितना? एक्स प्लस 1। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा है ना फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, जहां पे पॉलिनोमियल जो डिवाइडिंग पॉलिनोमियल है, डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो ये है, और इससे डिवाइड किया जा रहा है, मतलब डिवाइजर का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1 है। अब इसको डिवाइड करना है तो रूल अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेंगे। फिर सबसे पहले अंदर में लिखेंगे किसको? डिविडेंड को। डिविडेंड कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर डिवाइजर जो है उसको यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स प्लस 1। अब रूल ये बोलता है कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को देखना रहता है। फर्स्ट टर्म इसका एक्स है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। इस एक्स स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स। क्या लिख सकता हूँ? एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, जो बचा एक्स है उसी को यहाँ पे लिखना रहता है बच्चों। लिख दिया एक्स को। अब इस एक्स जो ऊपर में आया है उस एक्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक्स। उसके बाद क्या करना रहता है बच्चों? ऐसा करने के बाद इसको घटाना रहता है। तो ये माइनस होगा, प्लस है तो ये भी क्या होगा? माइनस। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। अब माइनस में है एक्स, एक्स किस में है? माइनस में है। ये एक्स किस में है? प्लस में? नो, एक्स किस में है? माइनस में। जो नीचे लिखा है वो है साइन। तो ये एक्स माइनस में है, ये भी एक्स माइनस में है, तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x। माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस 1 को यहाँ पे रखेंगे। फिर अगेन इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को अगेन अपन लेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म x है और इसका फर्स्ट टर्म है माइनस 2x। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या है? x है, बचा क्या? माइनस 2। तो इस माइनस 2 को यहाँ पे लिखना है बच्चों। लिख दिया। अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। माइनस टू का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। तो माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई माइनस 2x होगा। फिर माइनस 2 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 होगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी क्या होगा? प्लस। तो ये 2x माइनस में, 2x प्लस में, प्लस में, ये माइनस नहीं है प्लस में, नीचे प्लस हो गया। तो 2x प्लस में है, 2x माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे 2 किस में है? प्लस में। 2 किस में है? प्लस में। 1 भी प्लस में, तो ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा? 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या x का? नहीं है ना। तो वेरिएबल के डिग्री वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। कभी भी इसका डिग्री से कम डिग्री वाला यहाँ पे वैल्यू आया तो उसके बाद डिवाइड नहीं करते। तो अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे अपन। तो अब क्या करेंगे? अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं कोशेंट। तो जो कोशेंट है वो कितना हो जाएगा? x माइनस 2। और जो रिमाइंडर है वो यहाँ बचेगा। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? तो रिमाइंडर है यहाँ पे 3। रिमाइंडर है यहाँ पे 3। इस तरीके से बच्चों ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे।
देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर बोल रहा है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x² माइनस 5x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। अब यहाँ पे मेरे को डिविडेंड दिया है इसमें कितना दिया है, मेरे को दिया है 6x² माइनस 5x प्लस 1, ये दिया है मेरे को डिविडेंड। और डिवाइजर दिया है यहाँ पे, डिवाइजर मेरे को दिया है यहाँ पे 2x प्लस 1, क्या दिया है 2x माइनस 1, सॉरी माइनस 1। अब यहां भी मेरे को क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सेम टू सेम बनाएंगे, इसमें भी कोई अलग नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपन इसको बना लेंगे। उसके बाद जो डिविडेंड है उसको अंदर लिखेंगे, कितना है 6x² माइनस 5x प्लस 1। फिर यहाँ पे जो डिवाइजर है 2x माइनस 1, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 6x²। तो 2x को यहाँ पे लिख दिया और 6x² को यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2x है, ठीक है, क्या इसके पास 6 के पास 2 है, हाँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, x² को x इंटू एक्स। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बचा क्या 3x, ये 3x यहाँ पे आएगा। अब इस 3x का इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 3x का 2x से मल्टीप्लाई 6x² होगा, फिर इसी 3x का -1 से मल्टीप्लाई -3x होगा। फिर बच्चों इसको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस है वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से प्लस माइनस होने के नाम से कट जाएगा, और 5x यहाँ पे माइनस में है और 3x यहाँ पे प्लस में है, इसलिए प्लस माइनस होने के नाम से घटेगा। ये माइनस को मत बोलना, 3 के सामने यहाँ पे प्लस है, ओके हाँ। तो -5x प्लस 3x घटेगा, तो 5 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 2x, और इन दोनों में बड़ा कौन है 5, तो सामने क्या है माइनस, इसलिए माइनस में आएगा। अब यहाँ +1 है तो यहाँ पे +1 ले लेंगे, ठीक है। अब फिर से अपन देखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म 2x है, इसका फर्स्ट टर्म 2x है, तो वहां पे कितना है 2x, यहाँ पे कितना है -2x। अब देखो बात को, इसके पास 2x है, इसके पास भी 2x है, बचा क्या माइनस, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या बचा -1, तो यहाँ पे यूज करेंगे -1 का। अब इस -1 का अपन इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो -1 का 2x से हो जाएगा -2x, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, और इस तरीके से इसको अपन फिर से क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो ये माइनस है तो बच्चों ये प्लस होगा, हमेशा चेंज होगा ना, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखा जाए 2x किस में है माइनस में, 2x किस में है प्लस में, सेम कटेगा। 1 किस में है प्लस में, 1 किस में है माइनस में, ये भी कटेगा, तो क्या बचेगा 0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वोशिएंट बचेगा है ना, जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 3x माइनस 1, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इस फार्मूला से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चाहोगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी जस्ट ये फार्मूला रखूं तो डिवाइजर क्या है बताओ, तो डिवाइजर है यहाँ पे मेरा x+1, तो डिवाइजर है क्या है यहाँ पे x+1। इस फार्मूला में रखूं तो डिवाइजर क्या है इसका बताओ, इसका इस पहला क्वेश्चन का डिवाइजर क्या है यहाँ पे x+1, और क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट इसका है कितना x-2, और प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, देख लो तो करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलेगा। क्या है x+1, और ये क्या है x-2, और ये क्या है +3, तो x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x², x का -2 से -2x, +1 का x से +x, और +1 का -2 से मल्टीप्लाई -2 +3। अब देखा जाए x², ये 2 बार x है, 1 बार x है, ये माइनस a प्लस तो घटेगा, तो 2 बार में 1 बार घटेगा तो क्या बचेगा 1 बार x बचेगा। अब दोनों में बड़ा कौन है 2, तो सामने माइनस है तो ये माइनस होगा, और 3 और 2 में घटेगा तो कितना बचेगा 1, बड़ा कौन है 3, सामने प्लस है तो ये प्लस। तो देखो x² माइनस x प्लस 1 ये डिविडेंड होना चाहिए, तो ये डिविडेंड देखो x² माइनस x प्लस 1 है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अपना सॉल्यूशन करेक्ट है। यदि मान के चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को वेरीफाई करना है मेरे को, किसको, दूसरा क्वेश्चन को इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे देखो डिवाइजर का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ, डिवाइजर का वैल्यू 2x माइनस 1 है, कितना है 2x माइनस 1, और क्वोशिएंट का वैल्यू कितना है, तो क्वोशिएंट का वैल्यू है 3x माइनस 1, कितना है 3x माइनस 1, और रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर यहाँ बचा है कितना 0, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस, मतलब 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है मेरे किसे 3x माइनस 1 से। तो देखो 2x का मल्टीप्लाई 3x से, 2 का 3 से 6, x का x से x², तो 2x का 3x से हुआ, अब -1 से, तो 2x का -1 से -2x, अब -1 का 3 से तो -3x, और -1 का -1 से हो जाएगा +1, तो ये 6x², दोनों माइनस में है तो माइनस होगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम साइन में जुड़ता है, तो 2 और 3 हो जाएगा 5x + 1, और देखो ये 6x² माइनस 5x + 1, 6x² माइनस 5x + 1 बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। तो बच्चों इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है।
ओके, अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने को बोल रहा है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 2y क्यूब। मतलब डिविडेंड इस बार दिया है, डिविडेंड इस बार दिया है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और डिवाइजर डिवाइजर दिया है मेरे को कितना, y प्लस 1। तब कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा? ये भी बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले सेम ये ऐसा बना लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइजर y प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड जो कि क्या है 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब डिवाइड करने का रूल क्या है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है y, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2y क्यूब। अब देखो यहाँ पे y है और 2y क्यूब को लिख सकता हूँ y इंटू y इंटू y, 3 बार y, तो एक y है इसके पास, दोनों के पास, तो बचा क्या, 2y, 2 बार है तो y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर आएगा। इस 2y स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब आएगा, 2y स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस होने के नाम से घटेगा, 4y स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा, तो 4 में 2 माइनस होगा तो बचेगा 2y स्क्वायर, फिर ऊपर 3y है और लास्ट टर्म कितना है, प्लस 1, लास्ट टर्म कितना है, प्लस 1। अगेन ये होने के बाद फिर क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म y है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2y स्क्वायर, तो y और 2y स्क्वायर लेंगे, तो y 2y स्क्वायर में हो जाएगा y इंटू y, इसलिए यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, बचा क्या 2y, तो यहाँ पे प्लस 2y यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस 2y आता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2y का y से मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर, और इस 2y का फिर 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2y। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो प्लस माइनस होने के नाम से घटेगा, और 3y प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा, तो 3y में 2y घटेगा तो क्या बचेगा 1y, और ये 1 को अपन यहाँ से उतार लेंगे। फिर इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है y, इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है y। यदि y और y सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 का y से मल्टीप्लाई y, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो बचेगा 0। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो कोशेंट आएगा, जो कोशेंट आएगा वो कितना आएगा, जो ऊपर लिखा है 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और जो रिमाइंडर आएगा वो नीचे बचा है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना नीचे है बताओ 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एकदम आसान है, सेम सेम प्रोसीजर है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताया इसको मैं, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, पूरा सेम टू सेम फॉलो हुआ है पहला दूसरा क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में दिया है, तो एक पॉलिनोमियल दिया है मतलब कि डिविडेंड दिया है, फिर से डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना दिया है मेरे को, ये मेरे को दिया है x पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे मेरे को डिवाइजर दिया है, मेरे को डिवाइजर यहाँ पे दिया है कितना 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। बड़ा सिंपल है ये भी, कोसेंट रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पे बस याद रखना कि जब भी ऐसा बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे सबसे अपन लिखेंगे हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक लिखेंगे। मतलब क्या, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है यहाँ पे 1, फिर x वाला है ही नहीं, तो वैसे लिखेंगे। तो x पावर 5 है, 5 के बाद क्या आता है 4, तो इसमें 4 है क्या, x पावर 5 है, x पावर 4 वाला टर्म नहीं है, x पावर 4 वाला टर्म नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए x पावर 4 वाला टर्म नहीं है, फिर भी लिखना है, तो x पावर 4 लिखेंगे, और यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 इंटू करके लिखेंगे, तो 0 इंटू एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा 0, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब 4 के बाद क्या आता है 3, तो 3 वाला ये रहा, तो x पावर 3 कितना है 5 प्लस में, अब 3 के बाद क्या आएगा 2, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1, तो ये वाला आएगा 5x, फिर लास्ट में आएगा तुम्हारा 3, और इसको हमेशा इस तरीके से जमाना है, एक गुड फॉर्म में लिखना है, इसको हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक लिखना है हमेशा। सेम टू सेम डिवाइजर को भी लिखना है, डिवाइजर में हाईएस्ट पावर क्या है बताओ 2, तो x पावर 2 पहले आएगा, फिर क्या आएगा 4x, फिर क्या आएगा लास्ट में ये नंबर आएगा जो कि 2 है। अब इसको आराम से अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये वाला टर्म नहीं लाएंगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी ऐसे ही बनाया जा सकता है, बट इसको लाया करो, ज्यादा आसान होता है कैलकुलेट करना। यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है बताओ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5, तो एक बात बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 5 है, तो एक्स पावर 3 का ही तो नीड है, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो एक्स पावर 5 है 2 है, देखो एक्स पावर 5 2 है, यहाँ पे एक्स पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 3, तो एक्स पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स पावर 3 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो एक्स पावर 5 आएगा, एक्स पावर 3 का 4x से मल्टीप्लाई तो आएगा 4x पावर 4,
एक्स पावर 3 का 2 से मल्टीप्लाई 2x पावर 3। अब इसके बाद घटाएंगे तो ये माइनस 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 एक घट के खत्म। अब 0 है प्लस में, 4 है माइनस में, 0 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा -4। x है तो x पावर 4 आ जाएगा। अब 5 प्लस में है 2 माइनस में, 5 प्लस में है 2 प्लस मत बोलना माइनस, तो घटेगा 5 माइनस 2 3x क्यूब, ऊपर से छाप दो 3x स्क्वायर 5x प्लस 3। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, अब यहाँ क्या है x पावर 4 देखा जाए तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा और यहाँ -4x पावर 4। तो एक बात होता है x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब कि 2 बार x, अब -4 और x पावर 4 मतलब 1 2 3 4 बार x। तो देखो 2 बार x यहाँ पे है, यहाँ भी 2 बार x है, तो बचे क्या -4x x स्क्वायर -4x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो -4x स्क्वायर आया है, -4x स्क्वायर आया है, इस -4x स्क्वायर का इस -4x स्क्वायर का इन सबसे मल्टीप्लाई, तो -4x स्क्वायर का इससे करेंगे कितना आएगा -4x पावर 4, -4x स्क्वायर का प्लस 4x से करेंगे तो माइनस का प्लस से हो जाएगा माइनस, 4 का 4 से हो जाएगा 16, 4 का 4 से हो जाएगा 16 और x स्क्वायर का x से हो जाएगा x क्यूब, फिर -4x स्क्वायर का 2 से होगा तो माइनस का प्लस से आ जाएगा यहाँ माइनस और 4 का 2 से आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाना है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों सेम है तो कटेगा। अब 3 किस में है प्लस में, 16 किस में है प्लस में, जुड़ेगा 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19x क्यूब। सिमिलरली 3 यहाँ पे प्लस में है, 8 यहाँ पे प्लस में है, जुड़ेगा तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर और फिर लास्ट में क्या है 5x प्लस 3। अब फिर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 19x क्यूब, क्या है 19x क्यूब। x स्क्वायर 2 बार है तो x इंटू एक्स, 19 x क्यूब है तो इसको x इंटू एक्स ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो बचा क्या 19x, तो यहाँ पे आएगा प्लस 19x। अब क्या करना रहता है, रूल पता है सभी बच्चों को, यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो 19x आया उसका मल्टीप्लाई इससे 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 तीनों से होगा, तो 19x का x से हो जाएगा 19x क्यूब, फिर 19x का 4 से, तो 19 का 4 से मल्टीप्लाई, 19 2 सार 38 2 सार 76, तो कितना आएगा 76x स्क्वायर आएगा। फिर 19x का 2 से तो 38x आएगा, कितना आएगा 38x। अब इसको क्या करना है, मेरे को घटाना है, ये माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। सर यहाँ कुछ नहीं है तो कैसे प्लस है, कुछ नहीं रहता तो प्लस होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस। अब यहाँ पे देखो 11 प्लस में है और 76 माइनस में, तो घटेगा, तो 76 में 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा 65, इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 65x स्क्वायर। तो 11 बड़ा है कि 76 सामने माइनस है इसलिए माइनस में आ गया। वैसे ये 5 प्लस में है, 38 माइनस में घटेगा, तो 38 में 5 घटाओ कितना बचेगा 33x, बड़ा कौन है दोनों में 38, सामने माइनस है इसलिए माइनस में, यहाँ पे प्लस 3। फिर अगेन इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, इसका टर्म फर्स्ट टर्म क्या है -65x स्क्वायर, x स्क्वायर है इसका फर्स्ट टर्म और इसका क्या है -65x स्क्वायर, -65x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, बचा क्या -65, यहाँ पे लिख दो। अब इस -65 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -65x स्क्वायर आएगा। फिर -65 का प्लस से, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस, और 65 का होगा 4x से, तो 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आएगा 20 2 24 और ये 2 कितना हो जाएगा 26, यही आएगा 5 और 20 2 24 और 2 26, कितना आएगा 260। फिर -65 का 2 से होगा तो -65 का 2 से कितना हो जाएगा -130। अब बच्चों इसको घटाना है, घटाएंगे देखो ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल आउट। अब ये घटेगा 260 प्लस में है, 260 प्लस में -33 घटेगा 260 में, 260 में है ना, घटेगा कितना 33, तो घटा दो इसमें तो ये 7 बचेगा, 1 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा 227x, कितना बचेगा घट के 227x, बड़ा कौन है 260, सामने प्लस है इसलिए प्लस में आएगा, और 3 प्लस में 130 प्लस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 133, कितना हो जाएगा 133। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन में बोल सकता हूँ क्या आएगा, इस क्वेश्चन में जो क्वोशेंट आएगा वो कितना आएगा, जो ऊपर लिखा है, कितना लिखा है जो x क्यूब ये है, तो कितना लिखा है x क्यूब -4x स्क्वायर, फिर कितना है +19x -65, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर भी लिख लेंगे अपन यहाँ पे कितना, तो रिमाइंडर है 227x +133 तो इस तरीके से बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से सेम स्टेप करेंगे अपना बन जाएगा। बस ये थोड़ा लंबा बना इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा टफ बोल सकते हैं, बट टफ तो है नहीं, करना सेम है तो किस बात का टफ, बस वो थोड़ा लंबा बना ये थोड़ा छोटा बना, बस यही तो है। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर, और 5th नंबर में क्या बोल रहा है, 5th नंबर बोल रहा है फाइंड द क्वोशिएंट इन रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग, है ना। तो डिविडेंड यहाँ दिया है, डिविडेंड दिया है मेरे को यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइजर किसे डिवाइड किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस वाई से, x माइनस वाई से डिवाइड करते हैं एकदम आराम से। तो क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है, x माइनस वाई से, यहाँ x माइनस वाई, क्या करना है रूल के हिसाब से, फर्स्ट टर्म क्या है x, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, देखो एक x हटा दोगे, ऐसा नहीं करना है, x है तो इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर है 2 बार x, तो एक x हो गया, बचा क्या x, इसको यहाँ लिखो, तो x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस वाई से तो माइनस एक्स वाई, अब इसको घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सेम है कटेगा। अब देखो ये 2xy है, 2 बार xy है, मतलब 2 बार आलू है, आलू समझ लो, xy को समझ लो आलू, माइनस 2 आलू है, और ये कितना है प्लस में, प्लस 1 आलू है, तो 2 आलू में 1 आलू घटेगा तो कितना बचेगा, 1 आलू, बड़ा कौन है ये, तो माइनस में है तो माइनस में आएगा, माइनस आलू है क्या, आलू किसको माना था xy, तो ये हो जाएगा माइनस xy, मतलब बोलने का मतलब ये है माइनस 2 बार xy है, ये 1 बार xy है, घटेगा तो कितना बचेगा 1 बार xy, बड़ा ये है इसलिए अब सामने माइनस है तो माइनस में आ गया, प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स वाई, तो एक बार बताओ यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है x है, बचा क्या माइनस वाई, तो यहाँ माइनस वाई आएगा, और इस माइनस वाई का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस एक्स वाई, माइनस वाई का माइनस वाई से, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस, और y का y से मल्टीप्लाई होता है वाई स्क्वायर, अब उसको हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में होने के नाम से कटेगा, ये भी प्लस में है ये भी माइनस में, सेम कटेगा तो बचेगा 0, तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा इसका क्वोशिएंट, है ना, इसका क्वोशिएंट आएगा कितना, तो इसका क्वोशिएंट आएगा x माइनस वाई, और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या बचा है 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 0, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिवाइड पॉलिनोमियल a बाई पॉलिनोमियल a माइनस b, तो पॉलिनोमियल a को डिवाइड करना है a माइनस b से, मतलब डिविडेंड यहाँ पे दिया है a, और डिवाइजर यहाँ पे दिया है a माइनस b, इसको डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अंदर में डिविडेंड a, और a माइनस b है इसको लिखेंगे ऐसे बाहर में, रूल से ही जाएंगे, रूल से बाहर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म a है, तो a और a है तो दोनों बराबर है, कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 का a से मल्टीप्लाई a, 1 का माइनस b से मल्टीप्लाई माइनस b, अब इसको घटाना है तो प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस होने के नाम से खत्म, बचेगा यहाँ पे b प्लस में b, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट यहाँ कितना है बचा a, क्या है क्वोशिएंट, सॉरी क्वोशिएंट कितना है 1 ऊपर में, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे b, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखूंगा b, तो इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को एक और क्वेश्चन दिया है, जो 7th नंबर है, और 7th नंबर का क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है क्या, कि यहाँ पे भैया मेरे को दिया है डिवाइजर, क्या दिया है डिवाइजर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर दिया है मेरे को क्वोशिएंट, दिया है क्या क्वोशिएंट दिया है x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे दिया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरे को दिया है कितना 3, तो डिविडेंड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिविडेंड क्या होगा, ठीक है, बुक्स देखते रहना, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन को राइट नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत जा सकता है, बट मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए बुक देख लेना, बुक में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको बस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ लो कंसेप्ट है। तभी जस्ट मैं बताया था डिवाइज, है ना, डिविडेंड का एक फॉर्मूला बताया था कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्या होता है क्वोशिएंट
प्लस होता है रिमाइंडर, प्लस होता है रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूला में रखते हैं बच्चों। तो डिवाइजर का वैल्यू कितना दिया है बताओ, इतना 3x² माइनस 2x प्लस 2। अब क्वोशंट में रख दिया है कितना, x प्लस 1, क्वोशंट दिया है x प्लस 1 और रिमाइंडर में रख दिया है कितना 3। तो मल्टीप्लाई करना है एकदम आराम से। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का इन दोनों टर्म से करना है। तो 3x² का x से 3x³, 3x² का 1 से तो 3x² हो गया फर्स्ट टर्म का। अब दूसरे टर्म का इससे तो -2x का x से -2x², फिर -2x का +1 से तो माइनस का प्लस से होगा माइनस और 2x का 1 से होगा 2x, तो दोनों से हो गया। अब ये जो 2 है उसका मल्टीप्लाई x से तो ये हो जाएगा 2x और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो जाएगा 2 और लास्ट टर्म क्या है 3। अब देखो 3x³ है, ओके सर। अब 3x² है, 2x² है, सेम डिग्री का घटता है तो 3x² में 2x² घटेगा तो कितना बचेगा 1x²। माइनस में 2x है, प्लस में 2x है, दोनों खत्म, 3 और 2 हो जाएगा 5। तो इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा क्या, डिविडेंड, और यही बच्चों मेरा होगा आंसर। बहुत आराम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम दिया है, डिवाइजर दिया है मेरे को, डिवाइजर दिया है 4x माइनस 7। फिर मेरे को दिया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरे को दिया है यहाँ पे कितना x प्लस 1, और दिया है मेरे को रिमाइंडर, ये दिया है 0, रिमाइंडर दिया है मेरे को कितना 0। मेरे को फाइंड करना है व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला, क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है, और कुछ होता है क्या, नहीं। तो डिवाइजर है क्या, तो डिवाइजर है 4x माइनस 7, डिवाइजर है 4x माइनस 7, और क्वोशंट है क्या, क्वोशंट है x प्लस 1, x प्लस 1, रिमाइंडर क्या है 0। मल्टीप्लाई करना है बस, बहुत सिंपल है। 4x का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, पहला से दूसरा से। तो 4x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, कैसे करेंगे, 4x का मल्टीप्लाई x से 4x², फिर इसी 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4x का मल्टीप्लाई 1 से कितना होगा 4x, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब -7 का भी मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो -7 का x से -7x, फिर -7 का +1 से, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई -7 का 1 से हो जाएगा 7, इतना। अब ये हो गया 4x², ये 4 बार है, ये 7 बार है, घटेगा तो 7 है ना, 7 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 3x, दोनों में बड़ा 7 है, सामने माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ भी -7, और इस तरीके से अपने को आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होगा, बहुत सिंपल, बहुत आराम से बना सकते हैं। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को बोल रहा है क्या, प्रूव दैट द डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, जो कि दिया है डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, डिविडेंड मेरे को दिया है कितना 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, और यहाँ पे दिया है रिमाइंडर, सॉरी, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से, मतलब डिवाइजर दिया है, क्या दिया है डिवाइजर x माइनस 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, मतलब यहाँ पे लाना है मेरे क्या, यहाँ पे लाना है मेरे को रिमाइंडर लाना है 0, रिमाइंडर लाना है 0। तो कुछ नहीं करना है, ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया, वो तो वैसे भी आ जाएगा डिवाइड करते करते, कैसे, जैसा करते इस तरीके से, अंदर में लिखते हैं डिविडेंड को 4x³ फिर 3x², फिर 2x, फिर -9, यहाँ पे आएगा डिवाइजर है तो यहाँ पे लिख दो डिवाइजर x माइनस 1, वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे x फर्स्ट टर्म है, इसका 4x³ है, लिख लो x 4x³, तो यहाँ पे x है 4 है, x³ मतलब 3 बार x, 1 2 3, एक बार x यहाँ पे है, एक बार x यहाँ पे, बचा क्या 4 और 2 बार x, मतलब 4x², तो यहाँ पे लिखना है इसको 4x²। अब क्या करना है, इस 4x² का मल्टीप्लाई x से कितना आएगा 4x³, फिर इस 4x² का मल्टीप्लाई 1 से भी करना है, तो -1 से हो कितना आएगा -4x², 4x² का -1 से तो -4x² आएगा। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म, 3 प्लस में है 4 प्लस में, माइनस मत बोलना, प्लस प्लस प्लस, नीचे 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 देखो, 4 प्लस में 3 प्लस में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7x², यहाँ प्लस 2x माइनस 9, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 7x²,
तो इसको लिखेंगे क्या, x, ये हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, इसका फर्स्ट टर्म x है, यहाँ भी x है, बचा क्या 7x, तो यहाँ पे 7x प्लस में है तो प्लस 7x। सर प्लस तो दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब 7x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो 7x का मल्टीप्लाई x से 7x स्क्वायर, फिर इस 7x का मल्टीप्लाई -1 से तो -7x। अब क्या करना है, इसको घटाना है तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसल आउट। अब 2 प्लस में है, 7 प्लस में है तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ कितना आएगा 9x, यहाँ क्या है -9। अब देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 9x, देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बचा क्या 9, 9 कुछ नहीं मतलब प्लस में, तो +9। अब +9 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9x, फिर इसी +9 का -1 से मल्टीप्लाई -9, घटेगा तो माइनस, ये प्लस माइनस होने के नाम से कटेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कटेगा, तो क्या बचेगा 0। तो देखो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा, तो रिमाइंडर बचा यहाँ पे कितना 0, और ये बात मेरा क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया आराम से। अब देखेंगे आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 12 तक है, 3 क्वेश्चन और फिर अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है वेरीफाई वेदर डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। वेरीफाई करना है, इसको भी आराम सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे भी डिविडेंड कितना दिया है मेरे को, यहाँ पे डिविडेंड दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर मेरे को दिया है यहाँ पे x माइनस 3। अब एक बार डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है 0 है कि नहीं रिमाइंडर, चेक करते हैं, मतलब चेक करना है हिसाब से। तो अंदर में डिविडेंड को लिखना है, डिविडेंड क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे क्या है डिवाइजर, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x का जरूरत है तो x आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -3 से तो -3x। अब इसको घटाना है तो ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। अब 5 माइनस में है, 3 प्लस में है, घटेगा, 5 में 3 घटा 2x, बड़ा कौन है दोनों में 5, 5 के सामने क्या है माइनस, तो ये माइनस, +3 है तो +3। अब फिर इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बचा क्या -2, तो -2 के यहाँ पे लिखो और इस -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 का इस -2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, -2 का x से -2x, -2 का -3 से, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट। और 3 प्लस में है, 6 माइनस में घटेगा, 6 में 3 घटा 3, बड़ा कौन है दोनों में 6, सामने माइनस है तो ये माइनस, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, तो रिमाइंडर आया -3। तो यहाँ बोल सकते हो रिमाइंडर इज नॉन जीरो, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, क्लियर है बात, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब 11th नंबर बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45x स्क्वायर प्लस 30x, एरिया दे दिया है रेक्टेंगल का कितना 45x स्क्वायर प्लस 30x, यहाँ पे चमक रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे एरिया दिया है 45x स्क्वायर प्लस 30x, मेरे को एरिया दिया किसका, रेक्टेंगल का, ऐसा रहता है रेक्टेंगल का एरिया दिया है ना, किसमें है ये मीटर स्क्वायर में, और ब्रेड्थ दिया है, ब्रेड्थ दिया है मेरे कितना 15x मीटर, तो बताना है लेंथ क्या होगा, बताना है मेरे क्या लेंथ क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों रेक्टेंगल में ये कहलाता है लेंथ और ये कहलाता है ब्रेड्थ, और हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे को दिया है कितना, ये रहा 45x स्क्वायर प्लस 30x, और लेंथ मेरे को निकालना है, और ब्रेड्थ कितना दिया है, ब्रेड्थ दिया है मेरे को 15x, तो 15x मल्टीप्लाई में, देखो ये बच्चों ये किसमें है मल्टीप्लाई में, और जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में रहता है और उसको मैं उस साइड भेजता हूं तो मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आता है डिवाइड में, तो 45x स्क्वायर के डिवाइड में कितना आएगा 15x, और 30x के भी डिवाइड में कितना आएगा 15x, ऐसा डिवाइड में आता है, और इधर बचेगा लेंथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके इसके डिवाइड में आया, इसके भी डिवाइड में आया। अब क्या करते हैं 15 से कटेगा कितना बार में 3 टाइम, 15 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 45, और x स्क्वायर है यहाँ पे x है, एक ठोक x कट जाएगा, 15 से 30 कटेगा 2 टाइम्स में,
और यहाँ पे x कैंसल आउट, तो बचेगा यहाँ पे 3 और x स्क्वायर का एक x कटा है, क्या बचा है, एक x, और यहाँ बचा है +2, ये लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ कितना है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, लेंथ ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 3x + 2, और लास्ट में लिखना जरूरी है क्या, मीटर, मीटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाना है, बहुत आसान है वो भी, उसको भी बना सकते हैं आराम से। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे बनाया जाएगा। ओके, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अलाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है बच्चा क्या, AB, एक लाइन सेगमेंट है क्या, AB, अलाइन सेगमेंट AB, whose length is 28x, इसका लेंथ कितना दिया है बच्चा, 28x दिया है, और डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो कोई भी लेंथ 2 इक्वल पार्ट में कब डिवाइड होगा, जब उसको बीच से काट देंगे। तो ये बीच से काट देते हैं, मान चलो C से, तो ये वाला पार्ट टूटेगा और ये वाला पार्ट, और दोनों क्या होगा, इक्वल, दोनों क्या होगा, इक्वल, बीच से कटा है। तो अब बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक एक पार्ट का लेंथ क्या होगा। क्लियर है बात, देखो सबसे पहले बात तो लेट पॉइंट C डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है बताओ, लाइन सेगमेंट AB इनटू 2 इक्वल पार्ट, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AC और इक्वल हो जाएगा BC के, AC और BC क्या होगा, इक्वल होगा। सो मैं AB इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बताओ, AB, ये AB है पूरा, AB किससे मिलकर बना है बताओ, AB मिलकर बना है AC प्लस BC, AC प्लस BC, ये मिलकर बना है AC प्लस BC। अब AB का वैल्यू कितना दिया है, A से लेके B तक का लेंथ है 28x, तो AC और BC दोनों क्या है बताओ, इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC, तो AC की जगह क्या आ जाएगा, BC, इसको BC रहने देते हैं, तो हो जाएगा 28x, दोनों जोड़ के हो जाएगा 2BC, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 28x/2 इक्वल टू BC, और इस तरीके से BC का वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो 28 का हाफ 2 से कटेगा 1 टाइम में, ये कटेगा 14 टाइम में, तो 14x कितना बचेगा, 14x यूनिट आएगा। अब एक बात बताओ, BC का वैल्यू 14x यूनिट है, और BC किसके इक्वल है, AC के, तो यहां बोल सकते हैं AC इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14x यूनिट तुम्हारा बच्चों ये आंसर होगा। एक एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो 14x होगा, ये 14 और ये 14, कॉमन सेंस है भाई, बोला है 28 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 14x, कॉमन सेंस की बात। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है उसको अपन पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज को भी डील करेंगे। इसमें कभी कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स को करके देखो, इफ समझ नहीं आता है कोई एग्जांपल तो मेरे को कमेंट में बताओ, उस एग्जांपल को मैं फिर से बता दूंगा, उसका लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।